ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी और किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है। तो देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार से रहेंगी। गुरु और बुध की युति आपके कर्म स्थान 10वें भाव में रहेगी। राहु, सूर्य और बुध आपके 3rd हाउस, राहु, सूर्य और शुक्र आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शनि मंगल की युति आपके 8वें भाव में रहेगी। वही केतु की उपस्थिति आपके 3rd हाउस में रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए, आपके परिवार भाव, कुटुंब भाव के स्वामी सूर्य देव आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद 10वें भाव में इनका गोचर होगा। साथ ही आपके 4th भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि, वही 2nd हाउस पर भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। तो इसके आधार पर अप्रैल और मई का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। साथ ही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि थोड़ा सा लगभग 1 मई से लेकर 15 मई 2024 तक ईगो की वजह से परिवार में कोई समस्या न हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर हम जून के महीने की बात करते हैं तो जून का भी महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। परिवार में भौतिक सुख सुविधाएं आने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपके लिए यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, साथ ही भूमि, भवन, वाहन आदि के योग भी बने हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 3 महीने पारिवारिक जीवन के लिहाज से भौतिक सुख साधनों के लिए अच्छा जाने वाला है। कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, आपके 7वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। तो आपके लिए अप्रैल के महीने में व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना आपको अवश्य करना पड़ सकता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपके लिए 1 मई 2024 के बाद से व्यापारिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उन तमाम समस्याओं से बाहर निकलने का गुरुदेव बृहस्पति आपको अवसर प्रदान करेंगे। क्योंकि 1 मई को बृहस्पति आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, जहां से इनकी 9th दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मई और जून का महीना व्यापारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। आपके कार्य बनेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के बहुत बड़े निवेश की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवाकर तब निवेश कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मई और जून का महीना व्यापारिक जीवन में कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलना, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, व्यापार आपका अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले यदि सरकारी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है या कार्य क्षेत्र में कोई समस्या चल रही है तो वह 15 अप्रैल 2024 के बाद समाप्त होगी। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई 2024 का टाइम पीरियड आपको प्रमोशन, मान सम्मान की प्राप्ति, ख्याति की प्राप्ति, ये तमाम चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। साथ ही आप देखेंगे कि कुछ वरिष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। हाँ, ध्यान ये रखना है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें से निकलकर 11वें में जाएंगे। शनि की तीसरी नीच की दृष्टि रहेगी। तो 15 मई से लेकर 15 जून के टाइम पीरियड के दौरान यदि आप कोई गलती करते हैं या अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कोई जांच बैठ सकती है या कहीं ना कहीं से आपके करियर में समस्या आ जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको नुकसान हो। हालांकि अगर आप अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, इसलिए अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आपको सतर्क रहना है। अब आप देखें कि मंगल देव का जो ट्रांजिट होगा वो 9th हाउस में जाएंगे 23 अप्रैल के बाद से, ठीक है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल रहा है तो वही प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी की संभावनाएं आपको प्राप्त होंगी। जो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं जो 2-3 साल जिन्होंने दिया है, तो अब वह समय आएगा जब मई के महीने में उस जो आपने पिछले समय में मेहनत की है उस मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। आपके प्रमोशन के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर,
कैरियर वाइज प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी के लिहाज से आने वाले 3 महीने अच्छे हैं। सिवाय ध्यान रखिएगा कि आपको 15 मई के बाद से लेकर लास्ट जून तक किसी भी प्रकार से गलत कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। जब गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में जाएंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं से लाभ देने का सर्विस के अंदर काम अवश्य करेंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों की। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव हैं। मंगल देव अष्टम भाव में 24 अप्रैल तक रहेंगे। तो देखिए 24 अप्रैल तक आपके लिए प्रेम संबंध अच्छा नहीं रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद ब्रेकअप जैसी संभावनाएं दिखती हैं। लेकिन आपके लिए 25 अप्रैल के बाद का टाइम पीरियड प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। जिन लोगों को पिछले समय में ब्रेकअप वगैरह हुए थे उनके लिए मई और जून का महीना अच्छा रहेगा। मई और जून के महीने में आपका प्रेम संबंध बेहतर जाने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए लगभग मई के बाद का टाइम पीरियड अच्छा शुरू हो रहा है। तो प्रेम संबंधों में अब आपकी जो समस्याएं लगातार पिछले 1-1.5 सालों से चल रही थी वो समस्याएं अब हल होंगी। हम बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए सप्तम भाव के स्वामी होकर शनिदेव मंगल के साथ हैं। तो यहाँ पर मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 25 अप्रैल 2024 तक का टाइम पीरियड अच्छा नहीं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होंगे या आपके पार्टनर के अंदर एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा या सेपरेशन जैसी स्थितियां भी बन जाएंगी। तो यहाँ पर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट कचहरी आदि या डाइवोर्स तक की भी स्थितियां पहुंच जाए यदि आपकी पत्रिका में शनि डैमेज स्थिति में होंगे। हाँ, एक बात के लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप 24-25 अप्रैल तक अपने दाम्पत्य जीवन को संभालते हैं तो उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मई और जून का महीना अच्छा रहेगा। मई और जून के महीने में आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो गिले शिकवे थे, वाद विवाद थे, वो तमाम वाद विवाद आपके दूर होंगे। अगर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले एक पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, वो किसी भी कारण से हो सकता है, तो आपको मई के महीने से अच्छे लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो आप बातचीत कर करके और अपनी जो आपकी दूरियां बनी हैं उसको कम आप कर सकते हैं और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बात करते हैं एजुकेशन के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों आपके पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में मंगल देव गोचर करेंगे। कब तक? 24 अप्रैल तक। तो 24 अप्रैल 2024 तक आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। टेक्निकल फील्ड IT सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद यानी कि जो 25 अप्रैल के बाद का टाइम पीरियड होगा वह आपके हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश जाकर एजुकेशन वगैरह लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। साथ ही आपके लिए मई और जून का भी महीना कुल मिलाकर, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जैसी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो आपके छठे के स्वामी होकर बृहस्पति लाभ भाव में गोचर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर करते नजर आएंगे। तो मई और जून का महीना पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें होती नजर आएंगी। बात कर लेते हैं कि जो लोग सेल्स मीडिया मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अप्रैल के महीने में धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आपकी नौकरी, आपके बिजनेस से आपको बहुत अच्छे लाभ के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। धन लाभ में वृद्धि अवश्य होती नजर आएगी अप्रैल के महीने में। लेकिन मई के महीने से आपको अपने संचित धन को लेकर सावधानी बरतना है। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है और जुपिटर की दृष्टि आपके सेकंड हाउस से हट जाएगी 1 मई से लेकर लास्ट जून तक। तो देखिए आपका जो संचित धन है ना उसके नष्ट होने का योग बनता है यहाँ पर। तो आप यदि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं तो आपको ना शेयर मार्केट की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर नहीं होना, अन्यथा आपका जो पूंजी आपने जमा किया है, मेहनत किया है, वो पूंजी अचानक से आप लॉसेस में जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास पैसे की समस्या आने लग सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको लिए जो आने वाला टाइम पीरियड है वह अपने पैसे को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर बहुत सतर्क रहने का रहेगा। हाँ, जो लोग किसी भी प्रकार से विदेश जाने की इच्छा व्यक्त चाहते हैं तो आपके लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं, आप विदेश जा सकते हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जेल से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं या कोई आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में ना करें। मई और जून के महीने में आप ठोस निकायों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। जो लोग संतान को लेकर चिंतित हैं, संतान की हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना अभी चिंताएं देने वाला होगा। संतान को कष्ट हो सकता है, लेकिन लगभग 25 अप्रैल के बाद से संतान की स्थिति बेहतर होगी, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। जो लोग नव विवाहित हैं उनके लिए मई और जून का महीना फैमिली प्लानिंग के लिए, संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपके जीवन में यदि कर्ज की अधिकता बनी हुई है तो कर्ज से आपको बाहर निकलने का अवसर जून लास्ट तक में देखने को अवश्य मिलेगा। 3 कौन सी बातों का ध्यान रखना है? देखिए 1 मई के बाद से जैसे जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो अपने कर्म क्षेत्र को लेकर आपको ईमानदार रहना है,
ठीक है, कर्मठ बने रहना है, अन्यथा शनि की तीसरी दृष्टि आपको भयंकर नुकसान देगी। आपने कोई इलीगल काम किया है तो नौकरी छूटने के योग दिखाई देते हैं, तो इसको लेकर सतर्क रहिएगा। दूसरी बात कि आपको अपने संचित धन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट न करें और परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर पैसा आपका खर्च होगा, है ना, तो ये चीज़ हो सकती है। तीसरी बात, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आप अपने मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेते हैं तो अप्रैल तक उसको रोकिए। अगर नहीं रोका तो कहीं ना कहीं से आपके लिए निगेटिव स्थितियां पैदा होंगी, है ना, और आप मई से चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और पति पत्नी के बीच में थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप को रोकें, अन्यथा स्थितियां आपके लिए विकट हो जाएंगी अप्रैल में। हालांकि मई और जून बेहतर दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करें। शनि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा कष्टों को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। वैसे भी कर्क लग्न और कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, तो भगवान शिव की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, धार्मिक बने रहना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती नजर आएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब